खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। प्रदेश की योगी सरकार भूमिहीन, वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों को छत मुहैया कराने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। योगी सरकार का प्रयास ऐसे लोगों को आवासीय पट्टा कराने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए धन भी मुहैया करा रही है। लेकिन जिले के सुदूर इलाके में भूमि पट्टा आवंटन में एक बड़ा खेल सामने आया है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आवासीय पट्टा न देकर पिछड़ी जाति के और संपन्न लोगों को भूमि पर पट्टा दे दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खेल में ग्राम प्रधान लेखपाल ने मिली भगत कर अपात्र लोगों को भूमि पट्टा दे दिया है। वहीं मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है, जिसमें जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित कर दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी भी प्रदेश की योगी सरकार को और भाजपा नेताओं पर अब जमकर हमलावर है। जिले का सुदूर पहाड़ी इलाका नौगढ़ तहसील क्षेत्र अभी भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ वनवासी आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में हैं, जो जंगल के बीच में जंगल की जमीन पर आबादी की जमीन पर झोपड़ियां कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। इनको अपना छत मुहैया कराने के लिए योगी सरकार की तरफ से दिसंबर 2022 में आवासीय पट्टा दिया गया। नौगढ़ तहसील के बागी गांव में शासन के निर्देश पर 75 अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टा भी दिया गया था, लेकिन पट्टा देने के दौरान सरकार द्वारा तय किए गए मानक और नियमों को ताक पर रखकर जमकर गड़बड़ियां की गई। ग्राम प्रधान और लेखपाल ने मिलकर बड़े पैमाने पर खेल किया और 2 दर्जन से अधिक अपात्रों को यहां पट्टा कर दिया। जब आवंटित पट्टा भूमि पर मकान बनना शुरू हुआ, तब ये मामला खुलकर सामने आया। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी के साथ साथ IGRS पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है। वहीं हैरानी की बात ये रही कि यहाँ अनुसूचित जाति की जगह पिछड़ा और अन्य वर्ग के लोगों को पैसे के बल पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवासीय भूमि का पट्टा कर दिया गया। बागी गांव के धोबनिया बस्ती निवासी राजनाथ ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वह कच्चे मकान में कई वर्षों से रह रहा है। राजनाथ ने बताया कि उसने आवास के लिए ग्राम प्रधान से संपर्क किया तो ग्राम प्रधान ने उससे दस्तावेज मांगे, जिस पर उसने अपना आधार कार्ड ग्राम प्रधान को दे दिया। वहीं अब राजनाथ का आरोप है कि उसके नाम के आगे टाइटल नहीं लगा था, जिसका लाभ उठाते हुए ग्राम प्रधान नीलम मोहरी और लेखपाल ने मिलकर उसके साथ खेल कर दिया और यादव जाति के राजनाथ नाम के व्यक्ति को, जिसके पिता का नाम कुछ और है, मेरी जगह आवासीय पट्टा कर दिया, जबकि वह व्यक्ति राजनाथ यादव नौगढ़ तहसील के सेमरा कुशी गांव का निवासी है, लेकिन उसके बगही गांव का निवासी और अनुचित जाति का दिखाकर आवासीय पट्टा उसका कर दिया गया, जबकि बागी बाजार में वह मेडिकल स्टोर चलाता है। राजनाथ किस गांव के निवासी हैं? बागी ग्राम सभा। टाइटल क्या बिरादरी आपकी क्या? धोबी हैं। आप कच्चे मकान में हैं, ऐसा कब क्यों? बहुत दिन से हैं। क्यों ऐसा क्यों? अब मजबूरी, हमारे पास धंधा करते हैं, नहीं पैसा होता है। तो सरकार इतना योजना चला रही है आवास के लिए, तो आपको आवास नहीं मिला? आवास जो है अभी तक नहीं मिला है। जो है बोले पट्टा हुआ है, लेकिन पट्टा जो है कि हमारे नाम पर दूसरे को वो हो गया है, दूसरे को कब्जा कर लिया है। कितना पट्टा हुआ आपको? एक आधा विशा किलोमीटर में। तो कहाँ पर हुआ है, कौन कब्जा? उस महल में राजनाथ जो है काबले यादव हैं, हम राजनाथ धोबी हैं। मनबोध के हिसाब से जो है बाबू का नाम टाइटल बदल कर जो है काबला के वो बाबू का नाम हमारा चेंज करके वो अपने कब्जा करा दिए हैं प्रधान जी। आप राजनाथ है, आप अनुसूचित जाति? जी हाँ, धोबी हम हैं। और वो यादव हैं। वो यादव हैं। तो पिता का नाम बदल करके? जी हाँ, पिता का नाम बदल करके। तो उनको पट्टा हो गया है? पट्टा हो गया, मकान भी बनवा दिए जबरदस्ती गुंडई के बल पर। तो कौन पट्टा किया था? वो मनीष लेखपाल हैं और जो है काबला प्रधान जी हैं हमारे। कहाँ के? बागी ग्राम सभा के। कौन प्रधान? नीलम मोहरी और जो है काबला के दीपक के माध्यम से हुआ है। दीपक कौन है उनके? वो उनके जो है काबला के प्रतिनिधि, मतलब पति हैं। आप विरोध नहीं किए इसका? नहीं किए थे पहले, लेकिन जबरदस्ती हमें धमकी देकर जो है दबा दिया गया। ऐसे कई ग्रामीण सामने आए जिन्होंने आरोप लगाया कि उनसे पैसे की डिमांड की गई और वे पैसा नहीं दे पाए, तो उनकी जगह अपात्र लोगों से मोटी रकम लेकर पट्टा दे दिया गया। पट्टाधारी लाभार्थियों में सुनार के दुकानदार, जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले, अन्य दुकान चलाने वाले लोग भी शामिल हैं, जबकि जो पात्र है अनुसूचित जाति के लोग हैं, वह आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनसे पैसे की डिमांड की गई और उसने 21,000 रुपए दिए, लेकिन 1 साल बाद उसके पैसे वापस दे दिए गए और उसको पट्टा भी नहीं दिया गया। किरण किशोर विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बागी नौगढ़ चंदौली। क्या मामला, आपने डीएम को एप्लीकेशन दिया था, किस संबंध में दिया था, पूरी बात बताइए। हमने पट्टे की जांच के बारे में दिया था और नाली शौचालय सभी के बारे में दिया था, ठीक है, जो कि जांच नहीं हो सकी। अधिकारी या तो पैसा लेकर चुप हो गए या फिर किसी और कारण से। किस गांव का दिया था, कब दिया था? ग्राम पंचायत बागी नौगढ़।
कब दिया था? हमने दिया था चंदौली डीएम को हम दिए थे एकदम 5-6 महीना पहले। जी। तो कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई? नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? आपसे कोई संपर्क नहीं है नहीं, शिकायत के बाद? हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ शिकायत के बाद। क्या कोई टीम भी गठित हुई थी डीएम से? कोई टीम नहीं। मामले को लेकर ग्रामीण ने रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र, दस्तावेज और सबूत के साथ भेजे थे। हालांकि एक माह बाद भी इसमें कोई पहल न होता देख ग्रामीणों ने खुद डीएम दरबार पहुंचकर जिलाधिकारी को सबूत के साथ शिकायती पत्र दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने नौगढ़ एसडीएम के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। मेरा नाम रामजी केसरी है, मैं नौगढ़ खास का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? पीछे ये जमीन है, क्या है? ये पीछे जो जमीन है जिसको जरूरत है उसको पट्टा नहीं हुआ है, सारे पट्टे पैसे वालों को हुआ है। मतलब ये अनुसूचित जाति के लिए पट्टा होता है ना? जी, हमने एप्लीकेशन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस में कि सबसे पहले अनुसूचित, फिर पिछड़ी, उसके बाद अगर बचता है तो सामान्य, लेकिन उस कागज पे कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें किसको किसको पट्टा हुआ है? इसमें अधिकतर पिछड़ी हैं, सामान्य हैं। तो ये भी ऐसा भी आ रहा है कि काफी पैसे वाले लोग हैं, दुकानदार भी हैं। दुकानदार हैं, पैसे वाले हैं। ये सब जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं सब पैसे वालों के हैं। कौन कौन है, कुछ बता पाएंगे? इसमें एक कपड़े के दुकानदार हैं, सोने चांदी के दुकानदार हैं। ऐसे लोगों को पट्टा किया गया है। गलत तो है ये। एकदम गलत है। क्या, कैसे मिली, किसकी मिली भगत है इसमें? इसमें मेन प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से ये सब लेखपाल ये हुई। बड़े पैमाने पर इसका मतलब होगा। हमारे बेचन मदेसिया है, कहाँ के रहने वाले हैं? नौगढ़ का। किस जाति में आते हैं? हम मदेसिया हलवाई है। अच्छा ये बताइए, आपको पट्टा हुआ था? पट्टा खाते में पैसा दिया था 21,000। किसको दिए थे आप? हम पंकज मदेसिया को दिए थे, प्रधान के आदमी थे, ठीक है। उन्होंने पैसा लिए, हम दिए, ठीक है। अगला साल भर के बाद पैसा मेरे आपस कर दिए। क्यों? भाई जो माल दिया अधिक उसका पैसा दिए। तो आपके पास आवास नहीं था, पट्टा नहीं था? नहीं कुछ तो आप पात्र हैं पट्टा के लायक? कहा नहीं। हम भैया, हम गरीब बचत के देख लीजिए हमारा घर। तो आप इसकी शिकायत किए थे अधिकारियों से? भाई हम तड़पर के बारे हम नहीं कर पाइए। मतलब पैसा लेके फिर वापस कर आप दिया? आपस कर दिए 21,000। क्या बोला गया आपको? कहेंगे जो मैं अधिक पैसा देगा हम उसको देंगे, अपना पैसा ले लीजिए। वनवासी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय पट्टा न देकर अन्य वर्ग के लोगों को पट्टा देने के मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के जनप्रतिनिधि मिलकर बड़े पैमाने पर लूट खसोट का काम कर रहे हैं और वनवासी क्षेत्र में इस तरह का कार्य के लिए कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं को लूट का माध्यम बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन अभी ये योजनाएं भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनती जा रही हैं। और क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? गोधन मिस्त्री नवगढ़ का। क्या करते हैं? एक काम करते हैं हम। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कच्चे मकान में मिट्टी के, ऐसा क्यों? आवास नहीं मिल सर, और क्या। क्यों, क्या कारण? प्रधान जी कह रहे हैं जो आवास वो नहीं देंगे। क्यों नहीं दिया? नहीं दिए, हम लोग के भी बच्चे हैं, खपड़ा के घर है। क्यों नहीं दिए, कारण क्या, कुछ अब पता? पैसा पर होगा तब ही ना, पैसा लेते हैं देते हैं। ये बगल में जो पट्टा दिया गया है, कितनी जमीन है, किसका है? इस 7 बिस्सा जमीन है जी। 7 बिस्सा कुछ दूर है। जी। बाकी इसमें सब मलाह, बनिया, सुनार, यही सब को पैसा पर तो दिया ये गया है। धोबी जाति के लिए जमीन थी? हाँ जी जी। तो आप लोगों को नहीं दिया गया? ना, तो क्या क्या कारण सामने आया? पैसा। आप लोगों ने अधिकारी से शिकायत की? शिकायत नहीं, गए से सब वहाँ कहना भाई तहसील पर। हाँ। तहसील पर दबाव बना दिए ये प्रधान जी। कौन प्रधान है? यही लीला मोहरी। मतलब आप लोग को सुनवाई नहीं है? नहीं। अब प्रधान ने किया 25,000 30,000। तो जो दे रहा है तो उसको हाँ, मिल रहा था? 50,000 पैसा जो दे रहा था उसको मिल रहा था, जी। चाहे वो भले उसके पात्र ना हो। नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहन बागी के। ये पीछे जो जमीनें हैं किस बिरादरी के हैं, किसको दिया गया है? ये बनिया सुनार यही सब दिया गया है। तो ये तो अनुसूचित जाति के लिए है। हाँ, क्या है पूरा मामला, क्या है बताइए? मामला है कि 25,000 30,000 दे तो मिली, नहीं न मिली। तो ये क्या पट्टा किया गया है? हाँ। आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? वही तो बात है कि पैसा नहीं दिए तो नहीं मिला। ये किसको दे दिया गया है? बनिया को, सुनार को, और कुछ मलाह लोग हैं। कितनी जमीन है ये? अब जमीन हम नापे नहीं है, लेकिन
ज्यादा है जमीन। हाँ तो आप लोगों ने अधिकारियों से शिकायत नहीं की इसकी? अधिकारी से तो शिकायत ना भल, प्रधान से शिकायत भल, लेकिन प्रधान प्रधान कहे कि जगह पैसा हो वो करे, वो होई नहीं न होई। क्या नाम है आपका? रामविलास कहाँ के निवासी हैं? बागी के। कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं? हमारे 3 पुरुषिया गुजर चुके थे। यहाँ कच्चा मकान है आपका, बरसात का मौसम है, और जी। कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? ऐसा ही सर जी, हम लोग तो गरीब भैया हैं और जो किसी तरह से गुजारा यार। 30 परिवार का घर, 30 भाइयों में एक भाई उसमें रहता है, 30 भाई में किसी तरह से एक चूल्हा बना करके रहते हैं। कभी आप लोगों ने प्रधान से नहीं कहा? बहुत कहे तो कह के लिख करके तुम्हारा लिस्ट भेजे हैं। कितने दिन से कह रहे हैं? अरे सालों से कर रहे हैं। तो जब से प्रधान बने हैं तब से ये कह रहे हैं? हाँ, तो क्या आवास आप लोग को नहीं दिए? कुछ नहीं दी। शौचालय भी नहीं मिला? तो जब घर गिर गया था साहब, एक नई शौचालय मिला है, बनवाए हैं। जिले का नौगढ़ तहसील चकिया विधानसभा अंतर्गत आता है। ये विधानसभा रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से सपा सांसद और बागी गांव निवासी छोटेलाल खरवाड़ ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला करते हुए ये बताया कि ग्राम प्रधान बागी भाजपा के लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार का कृत्य कर रही है। बहुत गलत बात है और इसकी जांच करवाई जाए और आगामी बैठक में वह इस मामले को डीएम के सामने भी रखेंगे। नौगढ़ तहसील के बागी ग्राम सभा में ग्रामीणों ने एक बड़ा मामला सामने लाया। उनका आरोप है कि करीब 2 दर्जन से अधिक अपात्रों को पट्टा दे दिया गया है, जबकि जाति की और उसी जनजाति के लोगों को। क्या लगता है सरकार के कितने दावे सही साबित हो रहे हैं? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोगों, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि हों, उनके विधायक हों, उनके सांसद हों, उनके प्रमुख हों, जिला पंचायत हों, ये सब बड़ा खेल कर रहे हैं और गरीबों, खासतौर से सरकारी ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर रहे हैं। गरीब लोगों के नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खेल खेले जा रहे हैं और ये योगी सरकार का जो सभी आदिवासी वनवासी इलाकों में तरक्की का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें बड़े लोगों के लिए खुली छूट मिल रही है बड़े पैमाने पर धन कमाने की। क्या लगता है ये गरीबों के साथ मजाक नहीं? बिल्कुल, और ख़ास तौर से नौगढ़ बाघी गांव में जो पट्टा आवंटन में धांधली हुई है, हम यहाँ चंदौली जिला प्रशासन से के लोगों से मांग करते हैं, जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब इस प्रकरण की जांच करा करके और पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया जाए और अपात्र लोगों का पट्टा कैंसिल किया जाए। हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी जब ये मामला सामने आया तो अभी तक सिर्फ जांच की खानापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जा सके, इस मामले को रफा दफा किया जा सके। योगी सरकार की योजनाएं सुदूर इलाकों में किस प्रकार परवान चढ़ रही हैं, ये इसका जीता जागता एक उदाहरण है।